Yes, good morning, class 3. Today I am going to teach you new chapter number 5, good manners. Good manners के बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ओके, मैनर्स, गुड मैनर्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में. इस चीज़ को, इस थिंग्स को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. मैनर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. मैनर जो डियर स्टूडेंट्स हैं वो हर एक आदमी की लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस, एक महत्व रोल होता है. वी कैन जज अ पर्सन बाय हिज मैनर्स. हम आदमी के उसके मैनर से उसको जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. ए गुड मैनर पर्सन इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. एक अच्छे मैनर्ड आदमी जो होते हैं, गुड मैनर्ड आदमी जो होते हैं, वो हर एक से और हर जगह आदरणीय होते हैं, यानी माने जाते हैं. ओके, दूसरे वे में बोल सकते हो पूजे भी जाते हैं. एंड एवरीवेयर, प्रत्येक जगह. गुड मैनर्स आर नीडेड एवरीवेयर. गुड मैनर जो है वो आपको प्रत्येक जगह ज़रूरत होता है. एट होम, एट स्कूल, इन द क्लास, विथ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ऑन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदानों में, और एट द डाइनिंग टेबल. और डाइनिंग टेबल पे भी डियर स्टूडेंट्स गुड मैनर का रिक्वायर होता है. A good mannered child is a polite and gentle when the talks. एक अच्छे मैनर्ड जो लड़का होता है, बच्चा होता है, वो हमेशा विनम्र रहता है, नम्र से टॉक करता है. He talks softly and respectfully to his elders. वो अपने से बड़ों के साथ हमेशा एक आदरपूर्वक बात करता है, सॉफ्टली बात करता है. He knows the importance of words like please, thank you and sorry. और यह गुड मैनर्स जो बॉय होता है, बच्चा, वो प्लीज़ वर्ड, थैंक यू वर्ड और सॉरी वर्ड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में ये समझता है. एक गुड मैनर्ड बॉय और गर्ल ऑलवेज यूज़ द वर्ड मे आई. और एक गुड मैनर्ड बॉय एंड गर्ल्स जो है वो हमेशा मे आई वर्ड का यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, मे आई बोरो योर पेंसिल्स. क्या मैं आपका पेंसिल ले सकता हूँ? क्या आप अपना पेंसिल दे सकती हो? ओके, दिस वे जो यूज़ करता है. while standing in a queue, जब हम कतार में खड़ा रहेंगे तो while standing in a queue we must wait for our turns and not push anybody. जब हम कतार में, पंक्ति में खड़े हैं तो वी मस्ट वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए अपनी टर्न्स का, अपने चांस का, और किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, धकेलना नहीं चाहिए. इफ़ वी बम्प इनटू समबडी, अगर हम किसी से टकरा जाते हैं, वी मस्ट से सॉरी, हमें सॉरी कहना चाहिए. वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड बी डिसकर्टियस टू एवरीवन. ओके, नेक्स्ट, when our teacher is teaching and we are not able to follow him her properly. जब हमारे टीचर, शिक्षक पढ़ा रहे हों, हम उनके बातों को समझ नहीं पाएँ, अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएँ, वी शुड नेवर से what. हमें what वर्ड का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए. वी शुड से पार्डन सर या फिर मैम. पार्डन सर और मैम का यूज़ करना चाहिए. ओके, और पार्डन मैम का यूज़ करना चाहिए. वी शुड लिसन टू आवर टीचर्स अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से. और अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना चाहिए जो वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं. वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड वी शुड ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट. हमें अपने आप को बाएं साइड में रखना चाहिए जब हम रोड पे चल रहे हों, जा रहे हों. वी शुड नेवर वॉक और प्ले ऑन द रोड. हमें रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए. Following points should be kept in mind at a party or a family meals. Dear students, here is given some points. जब हम पार्टी में हो या फैमिली के साथ मील कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए. फर्स्ट, वी शुड नॉट पाइल अप आवर प्लेट्स विथ फूड. हमें अपने भोजन को प्लेट्स में वो ढेर करके नहीं रखना चाहिए. एक ही साथ सारे डिशेस को, आइटम्स को एक ही साथ रख देना वो अच्छी बात नहीं होती है, नॉट गुड्स. सेकेंड, वी शुड सी दैट देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीवन. मुझे ये भी ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए जो
हम सभी मेंबर्स के लिए इनफ वहाँ पे फूड है या नहीं, उस अकॉर्डिंग मुझे सर्व करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी, वी शुड नॉट स्पॉइल फूड आउटसाइड आवर प्लेट्स। हाँ, हमें भोजन को फेंकना नहीं चाहिए, प्लेट के बाहर फेंकना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप आवर माउथ क्लोज्ड while chewing the food and should not make any sounds। जब हम चबा रहे हो, खा रहे हो, तो हमें अपने आप मुंह को क्लोज्ड रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट टेक एनी साउंड्स, हमें कोई भी साउंड, किसी भी तरह का आवाज़ नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट स्ट्रेच अक्रॉस द टेबल फॉर फूड बट आस्क फॉर द डिश टू बी पास्ड ऑन टू अस। वी मस्ट से प्लीज़ मे आई हैव दिस। ओके, कभी कभी समटाइम क्या होता है, जो डिशेस रखा रहता है, अगर कोई चीज़ की रिक्वायर्ड होती है तो हम क्या करते हैं, बीच से जो है स्ट्रेच करते हैं, खींच लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी से पूछना चाहिए, कहना चाहिए मे आई हैव दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे पास कर दो, तो वो आपको सर्व कर देगा। वी शुड नेवर वॉश आवर हैंड्स इन आवर ग्लास और प्लेट आफ्टर ए मील। के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लेट्स में, अपने हाथों में हैंड वॉश कर लेते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पिक आउट टीथ आफ्टर ए मील के बाद जो पिक करना होता है, यानी दांत में अपने टीथ को देखते हुएगा। मोस्टली आप अपने एडल्ट्स को, एल्डर्स को, जो एक वो स्टिक ले लेते हैं छोटा सा और पिक करते रहते हैं दांत को, वो नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थैंक आवर होस्ट आफ्टर मील्स, और हमें अपने होस्ट को धन्यवाद करना चाहिए मील के बाद। डियर चिल्ड्रेन, दिस टेबल्स मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्नड। और ये जो टेबल्स है डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इसको लर्न करना बहुत ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। वाइल ट्रेवलिंग इन बस, जब आप बस से यात्रा कर रहे होते हैं, यू शुड ऑफर योर सीट टू अ लेडी, डिसेबल और एन ऑल पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग। तो आपको अपना सीट जो है ऑफ़र करना चाहिए, हाँ, एक किसी भी विकलांग आदमी को या फिर लेडी को। यू शुड हेल्प अ लेम और ब्लाइंड पर्सन टू गेट इनटू ऑफ द बस। और जब आप कोई विकलांग आदमी को और अंधे आदमी को उतारने और चढ़ने में उनकी मदद करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यह भी मैनर्स का ही पार्ट आता है। रिमेंबर, गुड बिहेवियर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सक्सेस ऑफ एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में गुड मैनर जो है, इसका एक बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस रोल होता है और हम हमेशा सक्सेस करते हैं। गुड मैनर कैन अर्न यू टू गुड विल एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। गुड मैनर जो है हमेशा आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगा, पूजे जाइएगा हर एक जगह। ओके, बी अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड यू, क्लोज वाटर टैप व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। जब पानी कहीं पे टैप खुला हुआ है, नल खुला हुआ है, चल रहा है, जब यूज़ नहीं है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन एवर यू लीव द रूम। जब आप रूम को छोड़ते हो, रूम में नहीं रहते हो, तो लाइट्स का और पंखे का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ओके, हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। अपने पेरेंट्स को, माता पिता को घरों पे हेल्प करना चाहिए। हेल्प्स योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स। अपने पड़ोस को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ग्रेट द पर्सन्स हु कम्स टू यू योर होम्स विथ ग्रेट वार्मथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मैनर हमें रहना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, इसके बारे में हम लोग समझ गए, जान गए। हाँ, हम अपने जीवन के प्रत्येक फील्ड में हम सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, सक्सेस होंगे अगर हम गुड मैनर्ड रहें, फॉलो करें। और इस चैप्टर्स में कुछ जो पॉइंट्स दिया गया है, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी लाइफ में इसको फॉलो करेंगे, इस पॉइंट्स को लर्न राइट कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं फिर उसका आंसर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।